ओम शांति। आपका प्रश्न है, विष्णु के 4 हाथ प्रवृत्ति को दिखाते हैं, स्पष्ट करें। प्रवृत्ति अर्थात परिवार, प्रवृत्ति अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों। अब ये स्त्री और पुरुष दोनों और विष्णु, इनका आपस में संबंध क्या है? विष्णु क्या है, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई हैं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं दिखाई हैं, सरस्वती को भी 2 भुजाएं दिखाई हैं, शंकर को भी 2 भुजाएं दिखाई हैं, राम को भी 2 भुजाएं दिखाई हैं, कृष्ण को भी 2 भुजाएं, नारायण को भी 2 भुजाएं। ये विष्णु को 4 भुजाएं क्यों? इसको हम आरंभ में समझते थे दो भुजाएं पुरुष की, 2 भुजाएं स्त्री की। फिर बड़ा कंफ्यूजन होता था, कौन सी 2 भुजाएं स्त्री की हैं, कौन सी 2 भुजाएं पुरुष की हैं। क्योंकि मुरली में हमने ये पढ़ा, क्योंकि बाबा बड़ी युक्ति से बहुत धीरे धीरे समझाते हैं, एक बारी में एक बात सारी स्पष्ट नहीं करते। फिर बाबा ने शुरू में आदि में भट्टियां कराई। दादियों से हम सुनते थे कि दादियां कहती थी कि बाबा ने हमें विष्णु चतुर्भुज की भट्टियां कराई। ये विष्णु चतुर्भुज की भट्टी क्या है? दादियों ने बताया कि हमें 84 जन्म, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म, क्योंकि दादियों को तो 84 जन्म कहा गया, इसलिए मुरलियों में भी कई बार आता है कि 84 जन्मों का पाठ, 84 जन्म ही तुम जो है ना बजाते हो, पाठ बजाते हो। मैक्सिमम कोई भी आत्मा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक आत्मा 84 जन्म लेने के लिए इस पृथ्वी पर आएगी, कम से कम एक जन्म के लिए आएगी। जिसमें से लगभग, ये कोई हार्ड फास्ट नहीं है, लगभग आधे जन्म स्त्री के और आधे जन्म पुरुष के होंगे। जो अंतर की बात आती है वो ये कि बाबा ने मुरलियों में कहा कि हर जन्म में आत्मा मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में चेंज होगी। स्त्री से एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष, एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष। फिर इसके साथ स्पष्ट किया कि ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा 3 जन्म तक पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री बन सकती है। तो इसमें कभी कोई आत्मा 3 जन्म तक पुरुष स्त्री बने या 3 जन्म तक पुरुष बने, तो लगभग इसीलिए कहा। कोई 15 जन्म के लिए आई तो आधे आधे कैसे करेंगे? कोई आत्मा एक ही जन्म के लिए आई, उसके आधे आधे कैसे करेंगे? लगभग, इसलिए शब्द प्रयोग किया है लगभग आधे जन्म
एक आत्मा स्त्री बनेगी और एक आत्मा पुरुष बनेगी। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। अब चतुर्भुज भट्टी का मतलब समझाएं। बाबा दादियों ने बताया। बाबा कहते थे, बच्चे तुमने चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हर कार्य करना है। आपने हर कार्य करना है, किसी कार्य को ना नहीं करना है। एक बोर्ड बना हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, आज का नास्तिक। जिसने किसी भी काम को ना किया, उसका नाम उस बोर्ड पर लिख दिया जाता था, आज का नास्तिक। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं स्त्री हूं, ये पुरुष के काम है, मैं क्यों करूं। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री के काम है, मैं क्यों करूं। तुम अब अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, अपना पार्ट फिक्स कर रहे हैं, अपने अंदर संस्कार बना रहे हैं। आपको दोनों संस्कार अब भी बनाने हैं, स्त्री वाले भी और पुरुष वाले भी। क्योंकि ये संस्कार हमारे साथ जाने हैं, ये ज्ञान हमारे साथ जा नहीं जाएगा। ये सृष्टि परिवर्तन के साथ सभी आत्माएं जब वापस अपने घर जाएंगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने सतयुग के आदि में आना है। बाबा ने मुरलियों में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया, आसुरी दुनिया का साहित्य भी नष्ट हो जाएगा और ये देवी दुनिया का साहित्य भी नष्ट हो जाएगा। कोई सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। तो हमें स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार अपने में भरने हैं। फिर बाबा ने समझाया, हर एक ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। बाबा ने ये बात मुरली में समझाई। विष्णु चतुर्भुज जो बनेगा वही या तो देवता बनेगा या देवी बनेगा। पहला जन्म तो किससे शुरू होगा ना, या तो पुरुष बनेगा या स्त्री बनेगा। इस जन्म में चाहे वो कुछ भी हो। जैसे दादी प्रकाशमणि लड़का बनी है, ब्रह्मा बाबा पुरुष बने हैं, कृष्ण बना है, मम्मा राधा बनी है, स्त्री बनी। ठीक है। तो प्रवृत्ति का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के संस्कार हर एक आत्मा में है। उसने अपने पाठ अनुसार पुरुष का शरीर या स्त्री का शरीर लेना है। स्पष्ट हुआ होगा। क्योंकि चाहे वो लक्ष्मी बने चाहे वो नारायण बने, उसे विष्णु तो बनना ही बनना है।
अब वो जिस स्टेज पर 100% प्योर है तो संगम पर जन्म लेंगे, थोड़ा कम है तो वो फिर सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। जितने नंबर कम हुए, सबका लक्ष्य तो है ही, जिसके जितने नंबर कम सतयुग में वो उतना लेट आएगा। विष्णु चतुर्भुज माना चारों अलंकारों को, चारों गुणों को जो अपने जीवन में धारण करेंगे 100%, वो आएंगे सतयुग के आदि में, परंतु योग्यता के अनुसार। तो हमें समझ में आ रहा है कि हर आत्मा को पुरुष या स्त्री के रूप में जाना है। पुरुष और स्त्री के संस्कारों में अपने आप को भरना है। पुरुष बनेंगे तो लक्ष्मी को वरेंगे, लक्ष्मी बनेंगे तो नारायण को वरेंगे, मतलब जो बनेंगे दूसरे को वरेंगे। और आत्मा यहां से विष्णु बनेगी तब लक्ष्मी या नारायण बनेगी। सतयुग में सभी नर नारायण कहलाते हैं, सभी नारी लक्ष्मी कहलाती है। जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया मेल फीमेल, और मुगल आए, उन्होंने औरत मर्द कहना शुरू कर दिया, और हम स्त्री और पुरुष कहते थे। तो हमें स्पष्ट हुआ कि मनुष्य आत्मा जब परमात्म डायरेक्शन पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाएगी, विष्णु चतुर्भुज बनाएगी, तो वे देवता बनेंगे। कैटेगरी वहीं से तय होगी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।